आज के समय में ऐसा कौन है जो डिजिटल मीडिया से अछूता है? डिजिटल मीडिया वो प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, आजकल तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। पर इसका हमारे निजी जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? हमारी सुरक्षा कहाँ कितनी खतरे में आ रही है? क्या क्या नुकसान हम उठा रहे हैं? इसका जायजा लेना जरूरी है और ये काम बॉलीवुड ने बखूबी किया है। आज बात करने वाली हूं मैं उन फिल्मों की जिनमें सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के दुष्प्रभावों के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहली फिल्म है हैक्ड। 2020 में ये फिल्म आई थी, साइबर स्टॉकिंग और डिजिटल प्राइवेसी को लेकर वो उसका थीम था। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था और उसकी कास्ट में हिना खान, रोहन शाह, मोहित मल्होत्रा दिखाई दिए। अब इस फिल्म की आप कहेंगे कि कहानी क्या थी? तो ये जो फिल्म है ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और ये एक्सप्लोर करती है उन खतरों को, उन डेंजर्स को जो साइबर स्टॉकिंग और हैकिंग के चलते होते हैं। कहानी समीरा को फॉलो करती है, एक सक्सेसफुल मैगजीन एडिटर है जो कि टारगेट बन जाती है एक ऑब्सेसिव हैकर का, जिसका रोल प्ले किया है रोहन शाह ने। उनका दिल टूटता है और जब दिल टूट गया तो विवेक यानी कि जो हैकर है वो अपनी हैकिंग स्किल्स को इस्तेमाल करता है टू एक्सेस समीरा's phones, emails, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड इवन हर पर्सनल फोटोज। फिर वो उसकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट करता है, उसके प्राइवेट मोमेंट्स ऑनलाइन लीक करता है और उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर देता है। तो ये फिल्म जो है ये कंसर्न्स उठाती है अबाउट हाउ पीपल आर वल्नरेबल इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड हाउ इजीली समवन्स लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड विद अ फ्यू क्लिक्स। ये हाईलाइट करती है स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को, एक रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूसेज को और साइबर लॉज की अवेयरनेस को। तो ये फिल्म अगर मौका लगे तो आप देखिएगा। उसके बाद एक वेब सीरीज आई थी द फेम गेम। उसमें भी सोशल मीडिया की डार्क साइड को दिखाया गया था। नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आज की डेट में भी अवेलेबल है और इसे डायरेक्ट किया है बिजोय नाम्बियार ने और करिश्मा कोहली ने। कास्ट में माधुरी दीक्षित, संजय कपूर और मानव कौल है। ये वेब सीरीज फॉलो करती है माधुरी दीक्षित की लाइफ को। माधुरी दीक्षित एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उनका नाम है अनामिका। शी इज़ अ सुपरस्टार। अचानक से वो गायब हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि किस तरह से बाहर तो उनकी इमेज बहुत अच्छी थी पर उनके अपने क्लोजेट में कितने स्केलेटन्स थे, उनके सीक्रेट्स, उनके पर्सनल स्ट्रगल्स धीरे धीरे बाहर आते हैं। और ये सीरीज शो करती है कि सोशल मीडिया किस तरीके से फोर्स करता है इन सेलिब्रिटीज़ को कि वो एक पब्लिक इमेज मेंटेन करके रखें और किस तरीके से ये डिजिटल वर्ल्ड जो है ये स्पेकुलेशन, ट्रोलिंग और ऑनलाइन अब्यूज़ को फ्यूल करता है। ये एक रिमाइंडर है कि जो ऑनलाइन दिखाई दे रहा है वो एक भ्रम है, दैट इज मेयर एन इल्यूशन। जामतारा सबका नंबर आएगा। 2020 में ये वेब सीरीज आई थी, साइबर क्राइम और फिशिंग पर बेस्ड है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज है। इसे डायरेक्ट किया है सोमेंद्र पहाड़ी ने और कास्ट में अमित सायल, दिव्येंदु भट्टाचार्य। तो ये एक छोटे से गांव, एक छोटे से रिमोट एरिया में बैठे उन बेरोजगार युवकों की कहानी है जो कि धोखाधड़ी में इन्वॉल्व है। रियल लाइफ फिशिंग स्कैम्स इन इंडिया। स्मॉल टाउन क्रिमिनल्स हैं जो कि फ्रॉडुलेंट फ़ोन कॉल्स करते हैं और ये नाटक करते हैं कि वो बैंक से फ़ोन कर रहे हैं और फिर लोगों का पैसा उनके खातों से निकाल लेते हैं। ये जो सीरीज़ है ये हाईलाइट करती है कि किस तरह से क्रिमिनल्स एक्सप्लॉइट करते हैं उन लोगों को जिनमें डिजिटल अवेयरनेस नहीं है और लॉ एनफोर्समेंट भी कितना स्ट्रगल करता है इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में जो कि एनोनिमसली रिमोट लोकेशन से ऑपरेट करते हैं। जो पोर्ट्रेयल है वो रियलिस्टिक है। सो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। बस एक मैं आपको वार्निंग दे दूं कि इस वेब सीरीज़ में दे भर भर के गालियां हैं, बहुत सारी गालियां हैं और आजकल रियलिटी दिखाने के लिए गालियों के बिना कोई भी आप OTT सीरीज़ नहीं देख सकते हैं। अगर वो गालियां ना हो तो ये वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। अब जिक्र चमन बहार का, 2020 में की पेशकश, डायरेक्टर अपूर्वा धर और कास्ट में जितेंद्र कुमार, रितिका बदियानी। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी।
तो चमन बहार कहानी बताती है बिल्लू की, जिसका रोल प्ले किया जितेंद्र कुमार ने। एक पान शॉप है उसकी, जो कि एक लड़की से ऑब्सेस्ड हो जाता है। और वो लड़की कौन है? एक टीनेज लड़की है जो सोशल मीडिया फेम और सेंसेशन बन जाती है। पॉपुलैरिटी बढ़ती है और बिल्लू उस लड़की के बारे में फैंटेसाइज करता है, एक रिलेशनशिप अपने मन ही मन में सोचता है और कभी उससे बात नहीं करता। ये जो फिल्म है ये बताती है कि सोशल मीडिया कैसी एक अनरियलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करता है। एक्सपेक्टेशंस आती हैं, लोग उसे एडिक्ट होते हैं और वैलिडेशन सीख करते हैं। अब हम भी यूट्यूब पर आपसे बात करते हैं और आप जब कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, पर अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस इस पर हो जाए तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बात करूंगी हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की। कंट्रोल, अनन्या पांडे इस फिल्म के अंदर थी और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से उनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती है। एक एप्लीकेशन वो अपने सिस्टम में डाउनलोड करती हैं और किस तरीके से वो एप्लीकेशन उनके सिस्टम की सारी फाइल्स को एक्सेस करती है एंड देन उन बेचारी के पास कोई मौका नहीं रहता उसके चंगुल से बाहर आने का। उनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है अपने बॉयफ्रेंड से वो भी ख़राब हो जाता है और यहाँ तो बात जान पर बनाती है। और इस पूरे स्कैम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इन्वॉल्व है। थोड़ी सी डार्क है ये मूवी और अनन्या पांडे जो हैं अपने ग्लिट्स और ग्लैमर के बियॉन्ड इसमें एक्टिंग करती दिखाई दी है। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगी कहाँ खो गए हम। ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स के ऊपर आई थी और इसमें भी कुछ दोस्त हैं, जेन ज़ी हैं, जो कि सोशल मीडिया से वैलिडेशन सीख करते हैं और एक खोखला जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इसका रिव्यू है हमारे यूट्यूब चैनल पर, मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा। एंड देन आखिर में जिक्र करूँगी उस फिल्म का जो कि बहुत ही हाल ही में आई है, विच इज़ नादानियाँ। इस फिल्म के अंदर भी एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट किया गया है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा कैंपस जो आपको हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। वहाँ पर जिस तरह से लोग कपड़े पहनकर आते हैं और थिएटर या डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हीरो अपनी शर्ट को ऊपर करता है और अपने 6 पैक दिखाता है, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। और आप करण जौहर की फिल्मों से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं। बस एक चीज़ अच्छी है, चेहरे बहुत सुंदर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस खूबसूरत ज़रूर लगे हैं। तो यहाँ पे भी जेनजी दिखाई गई है जो एक फेक रिश्ता सोशल मीडिया पर पॉपुलराइज करती है और अंत में उसका खामियाजा भुगतती है। तो फिल्में तो बहुत सारी बन रही हैं पर उसका असर कितना हो रहा है, कब तक ये ट्रेंड चलेगा। एक बहार है, मशरूमिंग है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। हर कोई अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल फ़ोन पर रील्स बना रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ आउट देयर इन ओपन। और कई बार बहुत सारी निजी बातें भी सामने आ रही हैं। ये कितना सेफ है और ये कितना लंबा चलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। खैर मेरा क्या है, मैं तो आती रहूँगी आपके लिए रिव्यूज़ लेकर। मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, डू लाइक इट, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे।